बैलेंस शीट पार्ट 2 एसेट साइड पर हम चलते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइबिलिटी साइड की दो हेडिंग थी, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो वैसे ही सेम हेडिंग एसेट साइड के भी आ जाएंगे, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट पर चलते हैं, ऐसे एसेट्स जो कि एक साल के अंदर अंदर कैश में चेंज नहीं होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फिक्स एसेट्स की। सब हेडिंग पहला है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में हमारे पास जो पहली चीज़ आती है वो होती है टेंजिबल एसेट्स। ऐसी एसेट्स जिनको देखा छुआ जा सकता है। हमारे पास लैंड होगी। ध्यान रखेंगे जितने भी हमारे पास टेंजिबल एसेट्स होते हैं सभी के साथ डेप्रिसिएशन होता है, जैसे कि इनमें से माइनस किया जाता है। हमारे पास लैंड है वो यहाँ पर आ जाएगी, बिल्डिंग हमारे पास है, प्लांट और मशीनरी हमारे पास है, कंप्यूटर्स हमारे पास है, फर्नीचर एंड फिक्सर्स हमारे पास है, व्हीकल गाड़ियाँ हमारे पास है, मोटर व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट और कोई अदर इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो इन सब में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा। उसके बाद आता है इंटेंजिबल एसेट्स। एग्जामिनेशन में बहुत बार इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से आपने देखना है। गुडविल यहाँ पर हमारी कंपनी की साख्यात हमारी आ जाती है। ब्रांड नेम्स यदि हम लोगों ने कोई एडवर्टीजमेंट करके काफ़ी फेमस किए हैं वो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे। पेटेंट यदि है, राइट हम लोगों ने लिया है, ट्रेडमार्क हमने गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर यदि हमने डेवलप किया है, तो ध्यान रखें इंटेंजिबल एसेट्स वो सारी एसेट्स होती हैं जिन्हें देखा छुआ नहीं जा सकता। तो ब्रांड नेम्स हो गए, गुडविल हो गए, पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, माइनिंग के राइट्स हैं हम लोगों ने लिए हुए हैं। उसके बाद में लाइसेंस हमारे पास है, फ्रेंचाइजीज हमारे पास है, हमारे कोई रेसिपीज़ है जिसके बेस पे हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई फार्मूला हमारा स्पेसिफाइड है जिसको हम यूज़ करते हैं, कोई मॉडल हम लोगों ने बनाया हुआ है वो यूज़ करेंगे। डिज़ाइन हमारी कंपनी का है, कोई प्रोटोटाइप हमारे पास, ओरिजिनल राइट हमारे पास है वो यहाँ पर आ जाएगा। मास्ट हेड आ जाएगा, ये किसी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन का हेडिंग होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। पब्लिशिंग टाइटल, किसी बुक को पब्लिश करने का कोई टाइटल या अधिकार हमारे पास है। कॉपीराइट हमारे पास है वो यहाँ आ जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे पास है। सर्विस और ऑपरेटिंग राइट किस चीज़ का हमारे पास है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके थर्ड पार्ट में आते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ध्यान से समझें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है। हमारी सेल्फ मेड एसेट्स होती हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रही है परंतु अभी वर्क इन प्रोग्रेस मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन चली हुई है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई, तो हम ये कह सकते हैं ये एसेट्स अंडर डेवलपमेंट होते हैं। जब तक ये बिल्डिंग रेडी नहीं होती तब तक ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगी, और जैसे ये रेडी हो जाएगी तो ये फिक्स एसेट्स में चली जाएगी और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में से इसको हटा दिया जाता है। फोर्थ हेडिंग हमारा आता है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। कि इंटेंजिबल एसेट भी है वो भी अंडर डेवलपमेंट अभी बन रही है। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन किया कि सॉफ्टवेयर हम कोई हमारी कंपनी कोई बना रही है और सॉफ्टवेयर बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं, तो जब तक ये सॉफ्टवेयर बनता नहीं है, पूरे तरीके से तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम इसे दिखाएंगे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है। जैसे ही ये रेडी हो जाएगा तो फिर इसे हम लोग दिखा देंगे इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बी पार्ट हमारा है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो करंट नहीं है, जिनका कि पीरियड एक साल से ज़्यादा का होता है, वो यहाँ पर आती है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, किसी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन हो वो भी ये चीज़ होती है। प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है, तो वो सभी हमारे एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो इसमें आ जाएगा अब हमारा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में क्या है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ ट्रस्ट सिक्योरिटी अलग से दिया जाए तो भी ऐसा आएगा। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बॉन्ड में आ जाएगा। डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट के बॉन्ड में किया है परंतु लॉन्ग टर्म होगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है हमने, किसी पार्टनरशिप फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया है, स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट है, अनकोटेड स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट है, प्रोविज़न फॉर द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी साइड पर थी, डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो एसेट साइड पर। ये डिफरेंस है इनकम टैक्स का, और ये बेनिफिट होता है हमारा जब टैक्स ज़्यादा हम लोगों ने पे कर दिया था, जितना हमारा बनता था उससे ज़्यादा हम पे कर चुके हैं तो हमारा एसेट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बहुत लंबे समय के लिए अगर हमने लोन और एडवांस किसी को दिया है तो यहाँ पर कैपिटल एडवांस हमने पे किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट शेयर से करा में डिपॉजिट किया। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएगा। लोन और हमने कोई दिया है, लोन्स एंड एडवांसेस अगर डायरेक्टर को दिए हैं या किसी और को दिए, या सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हमारे एडवांसेस होते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। ई हेडिंग हमारा आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। और जो नॉन करंट एसेट्स हमारी आ जाएंगी जिसमें लॉन्ग टर्म ट्रेड इन रिसीवेबल, बिजनेस से रिसीव करना है बहुत लंबे समय के लिए। उसके बाद है अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर्स और मैनेजर्स, लॉन्ग टर्म के लिए आ जाएंगे। फिक्टिशियस एसेट्स, बनावटी संपत्तियाँ जो होती
होती हैं। डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर, डिबेंचर इशू किया, डिस्काउंट हुआ, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन इशू डिबेंचर, डिबेंचर को इशू किया तो एक्सपेंडिचर को ही है। डिस्काउंट ऑन इशू शेयर्स भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, वो भी यहाँ पर आता है। अब आते हैं हम लोग करंट एसेट्स पर। करंट एसेट्स आ गई सेकंड हेडिंग मेन, और उसमें सब हेडिंग करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसा पैसा वो जो हमने इन्वेस्ट किया है, परंतु जो एक साल के कम समय के लिए इन्वेस्ट किया, वो यहाँ पर आता है। उसके बाद स्टॉक हमारा आता है, जिसको हम इन्वेंट्रीज भी बोलते हैं। तो इन्वेंट्रीज में हमारे पास स्टॉक हो सकता है पड़ा हुआ, रॉ मटेरियल का, कच्चे माल का। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास होता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी सामान पूरे तरीके से बना नहीं, बन रहा है, आधा बन अर्धनिर्मित माल हम बोलेंगे। कंज्यूमेबल गुड्स ऐसी चीज़ें जो कि कंज्यूम हो जाती हैं, खर्च हो जाती हैं, जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, फैक्ट्री में मशीनों को चलते हुए। फिनिश्ड गुड्स का मतलब ऐसी चीज़ें जो कि बन के बिल्कुल तैयार हो गई, उन्हें फिनिश्ड गुड्स बोला जाता है। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, सामान पड़ा है। स्टोर और स्पेयर्स में सामान पड़ा हुआ है। लूज टूल्स, खुले हुए औजार हमारे पास पड़े हैं। गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब हमने यहाँ से सामान भेजा है किसी दूसरे स्टेट के किसी व्यापारी को, और अभी वो रास्ते में है, तो वो भी हमारी प्रॉपर्टी माना जाएगा। सी पार्ट आ गया ट्रेड रिसीवेबल, बिजनेस में जो पैसा हमने लोगों से लेना है और एक साल के अंदर लेना है, तो वो हमारा करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। सन्डी डेटर से हम लोगों ने पैसा लेना होता है एक साल के अंदर, बिज रिसीवेबल का पैसा अगर एक साल के अंदर ही लेना है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर से जो है वो भी यहाँ पर आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं, डी हेडिंग हमारा है। कैश हमारे पास पड़ा हुआ है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, फॉरेन की करेंसी हमारे पास पड़ी हुई है, चेक पड़े हैं, ड्राफ्ट पड़े हैं हमारी कंपनीज़ के पास, चेक एंड ड्राफ्ट इन हैंड हमारे पास है। कैश बैलेंस बोला जाएगा, वो भी यहाँ पर आएगा। हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब थोड़े टाइम के लिए हमने इन्वेस्ट किया, और हाईली लिक्विड का मतलब तुरंत उसे कैश में बदल सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स हमारे पास पड़े हैं। बैंक डिपॉजिट पेएबल ऑन डिमांड, बैंक में पैसा है, जब भी हम पैसा मांगेंगे बैंक से हमें मिल जाएगा। कैश इक्विवेलेंट, जिससे कि तुरंत कैश में बदला जा सके और बिना उसकी वैल्यू को कम हुए। ई पार्ट हमारा आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, थोड़े टाइम के लिए लोन्स एंड एडवांस टू द रिलेटेड पार्टीज़, पार्टीज़ को हमने कुछ उधार दिया हुआ है। एडवांस रिकेबल, जो लोगों से रिकवर करना है। एडवांस रिकवरेबल इन कैश, कैश में मिल जाएगा। टर्म डिपॉजिट, जो कि 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए और 12 महीने से कम समय के लिए हो, इसमें दोनों ही आ जाएंगे, चाहे वो सिक्योर्ड है, कोई चीज़ गिरवी रखे है या बिना गिरवी रखे। लोन एंड एडवांस फ्रॉम द डायरेक्टर, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए, और फ्रॉम अदर्स, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए। अदर करंट एसेट्स में आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले पे कर दिए थे हमने कोई खर्चे, लोगों के पास हमारा पैसा पड़ा हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का पैसा कुछ हमारे पास पहले का पड़ा हुआ है। अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है परंतु अभी हमारे को मिली नहीं। उसके बाद है पार्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी रिटर्न ऑफ, कुछ बचा हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पैसा, वो यहाँ आ जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट हमने अर्न कर लिया परंतु अभी मिला नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अदर करंट एंड नॉन करंट एसेट्स हमारे, और इसमें सबसे पहले हमारा हेडिंग आएगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और उसके नीचे ये आइटम्स आ जाएंगी। पहली आइटम आ जाएगी अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, अनफिनिश्ड एक्सपेंसेस, ये हमारे होते हैं शेयर को इशू करने के खर्चे। डिस्काउंट ऑन इशू शेयर, शेयर इशू किए गए उस पर डिस्काउंट हमने दिया, वो यहाँ पर आ गया खर्चा, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है। डिस्काउंट इशू डिबेंचर्स हमारे पास आ जाएंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे जो हैं कुछ, वो यहाँ पर हमारे आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट हेडिंग, हमारे 2 हेडिंग्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट में नोट्स फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़, ये ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि अभी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं नहीं, परंतु कोई कॉन्टीजेंसी हो जाने पर, कोई घटना के घटित हो जाने पर ये हमारी लाइबिलिटीज़ बन जाएंगी। तो पहला पॉइंट इसमें क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज, हमारी कंपनी के खिलाफ कोई क्लेम है पर अभी तक वो डेट नहीं बना, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी की हमने गारंटी दी थी, ठीक है, और गारंटी देने के बाद क्या हुआ कि वो उस आदमी ने पेमेंट नहीं की वापस, बैंक से जो लोन लिया था उसकी पेमेंट उसने नहीं की, तो अब हमारी लाइबिलिटी वो बन जाएगी। तो कब बनेगी, जब वो पेमेंट नहीं करेगा ड्यू डेट पर, तब वो हमारी लाइबिलिटी बनेगी। सेकंड आगे एरियर ऑफ द डिविडेंड ऑन द कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर के ऊपर एरियर हमने देना है। एक साल लाभ नहीं हुआ हमने जोड़ दिया, दूसरे साल भी नहीं हुआ तो भी हमने जोड़ा, तो ऐसे हम जोड़ते चले गए। अगर लाभ हो जाएगा तो हम दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देना। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर, पार्टली पेड शेयर थे परंतु अभी तक मंगवाए नहीं हैं पैसे उस कंपनी ने, तो ये भी हमारी अनकॉल्ड लाइबिलिटी आ जाएगी। लाइबिलिटी फॉर एनी गारंटी, अभी हमने डिस्कस किया, कोई गारंटी दी थी किसी आदमी की हमने, और अगर उस आदमी ने पेमेंट नहीं की तब हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी।
एरियस ऑफ द फिक्स कम्युलेटिव डिविडेंड, कम्युलेटिव डिविडेंड हम लोगों ने पढ़ा था, जो डिविडेंड लगातार इकट्ठा हो रहा है उसका एरियर बनता जा रहा है, ठीक है, तो वो एरियर का पैसा देना पड़ेगा जब इकट्ठा ही बहुत ज़्यादा लाभ होगा तब। उसके बाद में एक और सब हेडिंग इसमें आ सकता है कमिटमेंट्स का, तो अनकॉल्ड लाइबिलिटी एंड पार्टली पेड शेयर, सेम ऊपर वाला, एरियस ऑन दैट डिविडेंड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, और अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोविजंस आल्सो नॉट मेड। तो अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे मान लो हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था कोई सड़क बनाने का, अगर हमारे को पेमेंट मिल जाएगी तो हम आगे का काम कंप्लीट करेंगे, अगर हमें पेमेंट नहीं मिली तो आगे का काम हम कंप्लीट नहीं करेंगे। तो अगर पेमेंट मिल जाएगी तब हम कंप्लीट करेंगे, तब ये हमारी लाइबिलिटी बनेगी। इसके साथ हमारी बैलेंस शीट खत्म।